नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारे देश में और इस संसार में जिस प्रकार से प्राकृतिक यानी कि प्रकृति द्वारा दी गए संसाधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं, उसका लगातार प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण से उनकी कमी होती जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी लकड़ी की, पानी की, जल की, वायु प्रदूषण की, और ये सब जीने के लिए, जीवन के लिए अति आवश्यक है। और सबसे आवश्यकता इस समय ऑक्सीजन यानी कि हवा के बाद पानी की आती है। पानी का, जल का प्रयोग हम बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। जहाँ पर एक गिलास पानी लगने वाला होता है, वहाँ 5-5 गिलास पानी का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर एक बाल्टी पानी से काम हो सकता है, वहाँ पर 10-10 बाल्टियों पानियों का प्रयोग किया जाता है। और व्यक्तिगत, पर्सनल, अमीर आदमियों के जो स्विमिंग पूल होते हैं, उसमें तो आप हजारों लीटर पानी का हम प्रयोग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संसार की बात मैं नहीं करूँगा, मैं भारत की बात करूँगा। भारत में भूमि जल अर्थात जो जमीन के अंदर पानी है, उसका लेवल, उसका स्तर कम होता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको पानी की कमी से बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने वाली है। अर्थात हमारी आने वाली पीढ़ियां पानी कहाँ से लाएंगी, यह एक प्रश्न बनता जा रहा है। यह विडंबना है कि व्यावसायिक खेती के चलते भारत में भूमि जल अर्थात भूजल का अंधाधुंध दोहन बहुत तेजी से बढ़ा है। अर्थात खेती में हम जमीन के पानी को बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम दुनिया में भूजल के सबसे बड़े उपयोगकर्ता बन गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत जल को प्रयोग करने वाला सबसे बड़ा देश है। चिंता की बात यह है कि अमेरिका व चीन द्वारा संयुक्त रूप से जिस मात्रा में भूजल का उपयोग किया जा रहा है, भारत का उपयोग उससे भी अधिक है। निश्चित रूप से यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। दरअसल आज देश में निकाले जा रहे 90% भूजल का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जा रहा है। जाहिर है, यह हमारी आज़ादी के 7 दशक बाद भी बाहरी सिंचाई जल संसाधनों की अपूर्णता को दर्शाता है। अर्थात हम बाहर से जल का प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं। सतही जल स्रोतों का बेहतर ढंग से नियोजन ना हो पाना हमारे नीति नियंताओं की विफलता को ही बताता है। चौंकाने वाली बात, आश्चर्यजनक बात तो यह है कि संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट बताती है कि इंडो गंगेटिक बेसिन के कुछ क्षेत्र भूजल की कमी के चरम बिंदु को पार कर चुके हैं। दरअसल हम जल का प्रयोग या जल का दोहन की उस स्थिति पर जा पहुंचे हैं, जिससे हमारे पारिस्थितिकीय तंत्र में अपरिवर्तनीय स्थितियां अनुभव की जाती हैं। अनुमान है कि देश के पूरे उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सन 2025 तक भूजल की उपलब्धता बेहद कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। इस बारे में एक अमेरिकी विश्वविद्यालय के अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि यदि भारत में वर्तमान दर से भूजल का प्रयोग जारी रहा तो यह देश भयावह स्थिति में आ जाएगा और भूजल का संकट का सामना करेगा। आकलन है कि वर्ष सन 2080 तक भारत में भूजल की कमी की दर 3 गुना तक हो सकती है। निश्चय ही यह बेहद चिंताजनक स्थिति होगी। यदि हम अभी इस संकट को गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो इसका देश के खाद्यान्न उत्पादन पर अच्छा खासा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे जहां हमारी खाद्य सुरक्षा श्रृंखला संकट में पड़ जाएगी, वहीं दूसरी ओर हमें विदेशों से आयातित अनाज पर निर्भर रहना पड़ेगा। निश्चित रूप से देश के लिए यह बड़ी विकट स्थिति होगी और ऐसे समय में पानी का भी आयात करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय भूजल बोर्ड की एक रिपोर्ट में पंजाब के भूजल संकट को लेकर जो निष्कर्ष सामने आए हैं, वह भी चौंकाने वाले नहीं है।
केंद्रीय भूजल बोर्ड पंजाब में जिन 150 ब्लॉकों का मूल्यांकन किया गया, उनमें 114 ब्लॉक अति दोहित श्रेणी में आते हैं, अर्थात वहाँ जल का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। वही 3 को गंभीर स्थिति वाला और 13 को आंशिक रूप से चिंताजनक वाला बताया गया है। केवल 20 ब्लॉकों को ही सुरक्षित श्रेणी में रखा गया है, जहां भरपूर पानी उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि पंजाब राज्य में 13.94 लाख ट्यूबवेल हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं कि पंजाब राज्य में 13.94 लाख ट्यूबवेल हैं। अगर मैं इसको 14 लाख भी बोलूं तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के आंकड़ों से पता चलता है कि इनमें अधिकांशतः अत्यधिक जल दोहन वाले जिलों में स्थित है। बेहद चिंता की बात है कि संगरूर और मलेरकोटला में भूजल का दोहन पुनर्भरण से 164% अधिक है। अर्थात अगर 100 लीटर पानी अगर भूजल में आ रहा है तो उसमें से प्रयोग 164% का हो रहा है। जाहिर बात है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अंधकार में भविष्य तैयार कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारी भूजल से पहुंच खत्म होगी, हमारी संपूर्ण खाद्य उत्पादन प्रणाली, हमारी संपूर्ण खाद्य उत्पादन व्यवस्था, इसके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। निश्चित रूप से लगातार बढ़ते इस भूजल संकट के मूल में हमारा फसलों का चयन है। खासकर गेहूं और धान की फसल में सबसे ज़्यादा पानी की खपत होती है। हमें ऐसे विकल्पों पर विचार करने की ज़रूरत है, ऐसे विकल्पों पर विचार करने की आवश्यकता है जो हमारी सिंचाई दक्षता के लिए समाधान प्रस्तुत कर सके। अर्थात ऐसी फसल उगाई जाए जिसमें पानी की मात्रा कम लगे। यह एक हकीकत है कि अधिक पानी की खपत करने वाली फसलें लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होती। यदि हम आज इसमें बदलाव के लिए गंभीर प्रयास नहीं करते हैं तो दीर्घकालीन संकट के लिए तैयार होना होगा। इस संकट का दूसरा पहलू यह है कि खेती में लगातार बढ़ते रासायनिक खादों व कीटनाशकों का भी घातक प्रभाव हमारे पेयजल पर पड़ रहा है, जिसके चलते इसमें मानव उपयोग में आने वाले पेयजल के लिए स्वीकार्य सीमा से अधिक आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा पाई गई है। ऐसे में भूजल के प्रदूषण से बचने के लिए तत्काल उपाय करने की ज़रूरत है, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जल की सुरक्षा, जल के प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ पर आवश्यक हो वहीं पर जल का प्रयोग करना चाहिए और सीमित मात्रा में जल का उपयोग करना चाहिए। और जहाँ पर हमारा 90% जल खेती बाड़ी यानी कृषि में लग रहा है, वहाँ पर ऐसा प्लानिंग या ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे कम पानी वाली फसलों को उगाया जाए तथा बाहरी पानी को फसल की खेती के लिए प्रयोग किया जाए। तभी हमारा देश जल की इस आने वाली समस्या से समाधान या निजात पा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे भी अपील करता हूं कि आप भी जल को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।